स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, इट मीन्स कि हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखने होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं जिनमें हमें कुछ वैल्यू भी स्टोर करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की जब हमें वैल्यू की ज़रूरत है तो हमें एक मेमोरी लोकेशन में एक प्लेस चाहिए जहाँ पे हम इन मेमोरी लोकेशंस पे उन वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। सो वो मेमोरी लोकेशंस जिन्हें हम यूज़ करेंगे किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो इस वीडियो सेगमेंट में हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको डिसाइड करने के या उनको नेमिंग करने के लिए क्या रूल्स हैं। और ये एक तरह के टोकन्स है, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि टोकन्स भी यूज होते हैं। तो टोकन्स क्या है? आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल एक नेम है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग में वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो हम इसकी डिफिनीशन समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। द लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यूज इन मेमोरी आर नोन एज वेरिएबल्स। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि लोकेशन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वैल्यू मेमोरी लोकेशंस में। ये वैल्यूज जो है हम किसी नेम के थ्रू ही स्टोर करेंगे। नेम के थ्रू स्टोर होने के साथ साथ जब हमें प्रोग्राम में इनकी जरूरत होगी ये वैल्यूज कॉल होंगी। इन केस हम इंटरमीडिएट वैल्यूज भी उनमें स्टोर कर सकते हैं। सपोज हमें अगर टू नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो सम वेरिएबल में हम दोनों वेरिएबल या और भी अगर वेरिएबल्स है तो उनके सम को स्टोर करेंगे। इनकेस अगर हमें उससे एवरेज या परसेंटेज निकालना है तो वो सम एक इंटरमीडिएट वैल्यू भी हो सकता है जिससे हम आगे की फर्दर प्रोसेसिंग और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दैट टाइम वी ऑल्सो नीड अ वेरिएबल। तो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि वेरिएबल हम किसी एक सिंगल वेरिएबल भी हम यूज करेंगे जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे, और अगर हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी स्टोर करने हैं उसके लिए भी हमें एक मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होगी जिसको हम किसी वेरिएबल के नाम से डिफाइन करेंगे। सो अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम। यानी एक वेरिएबल अगर हमने डिसाइड किया है तो वो एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, और जैसे ही उसमें कोई भी न्यू वैल्यू अगर स्टोर होती है तो जो पिछली वैल्यू है वो ओवर रिटन हो जाएगी। सो व्हेन अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स ओवर रिटन। इट मीन्स किसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो स्टोर नहीं रहेगी। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, a इक्वल 10। सो इट मीन्स कि a क्या है आपका, एक सपोज वेरिएबल नेम है एंड देन इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 10 वैल्यू असाइन की गई है। सो मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल a नाम से एक स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पे वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी, और ये 10 वैल्यू जो है जब भी a की वैल्यू कॉल की जाएगी ये वैल्यू तुरंत वहां पे ट्रांसफर होगी। सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सम a प्लस बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन वेरिएबल है, सम है a प्लस बी। तो यहाँ पे a और b जो भी वेरिएबल है इनकी जो भी वैल्यू होगी वो इस सम वेरिएबल में स्टोर होगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल भी हैं उनकी भी वैल्यू हम किसी एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग में आगे अभी डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, सपोज आई की वैल्यू हमने पहले अगर 0 डिसाइड कर दी और आई इक्वल आई प्लस 1 कर दिया, तो नेक्स्ट सेगमेंट में अगर हम जाएंगे जब हम आई की वैल्यू देखेंगे तो आई की जो भी प्रीवियस वैल्यू 0 होगी, अब अगले सेगमेंट में ये आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी और अब आई की वैल्यू में 0 प्लस 1 इट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो चीज आपको यहाँ से क्लियर होगी कि व्हेन अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स ओवररिटन। इट मीन्स कि अगर प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे आपने क्या देखी 0 देखी है, सो यहाँ पर अब आई की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जो ये भी 0 वैल्यू पहले से असाइन की गई है वो ओवररिटन हो जाएगी। सो आई होप कि आपको वेरिएबल की डिफिनीशन इस पॉइंट से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमें वेरिएबल को लिखना है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम में। अब इनके क्या रूल्स हैं, इट मीन्स कि अगर हम एक वेरिएबल नेम डिसाइड कर रहे हैं, डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो उनको किन रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। सो फर्स्ट है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट।
आइदर कैपिटल और स्मॉल, कोई भी एक लेटर होगा जो कैपिटल और स्मॉल हो सकता है, और एन अंडरस्कोर। और क्या होगा, उनके बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो हम स्पेस न दे के अंडरस्कोर देंगे। तो जब भी हम क्या कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट करेंगे लिखना, तो वो एक अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि एन अल्फाबेट जो है आपका मस्ट है, फर्स्ट लेटर आपका कोई भी एक अल्फाबेट होगा। सेकेंड क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। इट मीन्स कि अब आप पहला तो आपका क्या कंडीशन है कि एक अल्फाबेट हो, आगे अगर आपको पूरा नाम कंप्लीट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि एक अल्फाबेट से ही आपका काम चल गया, बट आगे आप देखना आप उसके नाम को थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं, बड़ा नाम रखना चाहते हैं, तो आपका अल्फाबेट हो, डिजिट्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर, ये आपके उस वेरिएबल नेम में इंक्लूड होंगे। नो अदर कैरेक्टर इज अलाउड। इट मीन्स कि इनके अलावा आप और कोई कैरेक्टर्स में अलाउ नहीं कर सकते। यानी अल्फाबेट्स क्या होंगे आपके A to Z, इट मीन 26, डिजिट्स आपकी क्या होंगी 0 to 9, 10 डिजिट्स आपकी होंगी, एंड अंडरस्कोर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इसके पॉइंट से। अ पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। तो टोकन में हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो ये रिजर्व वर्ड्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं और इन्हें हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक नेम मीन्स कि आपका जैसे ट्रू फॉल्स है, फॉर है, वाइल है, मिन है, ये मैक्स है। सो ये सब क्या है, एक तरह के आपके रिजर्व वर्ड्स हैं, एंड दीज रिजर्व वर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हम कीवर्ड्स को भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि हम अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज करेंगे, बट हम उनमें स्पेस नहीं यूज करेंगे। सो स्पेस जो है इसमें अलाउ नहीं है। सो अब तक हमने इन 4 पॉइंट्स में ही समझ लिया है कि हमें जो वेरिएबल नेम है उसको कैसे डिक्लेयर करना है। यानी कि फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका अल्फाबेट होगा, वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका कोई डिजिट भी हो सकता है, और आप उसमें कोई स्पेस नहीं देंगे। स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स हैं, इनको हम अगर समझ लेंगे तो हमें आसानी होगी कि हमें कैसे वेरिएबल नेम्स को लिखना है। सपोज स्टूडेंट मार्क्स, इट मीन्स कि आपने ये देखा कि हमने स्टूडेंट मार्क एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हमने अगर गैप देना चाहते हैं तो हम गैप देने के लिए यहाँ पर अंडरस्कोर यूज करेंगे। मैक्स वैल्यू ये हम दे सकते हैं, बट हम मैक्स नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्यों, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। रेडियस ये एक सिंपल वर्ड है, आप इसको दे सकते हैं। मैक्स वैल यानी यहाँ पे भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर के थ्रू ये वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। कोड 105, तो आपने यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हैं और 105 डिजिट्स इनके साथ यूज किया है। और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जब भी आप वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर करें तो उनमें ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि जहाँ पे आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं और जब हम उन्हें प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं तो उनके केस सेम होने चाहिए, अदरवाइज फिर वो एरर क्रिएट करेंगे। तो इनवैलिड वेरिएबल नेम्स भी हम देखते हैं। स्टूडेंट नेम, सपोज यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखा देन नेम, बट यहाँ पे ये जो ब्लैंक है आपका ये ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होना चाहिए। 90 प्राइस, सो 90 क्या है, आपने डिजिट्स तो पहले यूज कर लिया, इस वजह से ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। बुक डॉट प्राइस, तो डॉट भी आपका क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, इस वजह से भी ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा। बुक ऑथर, सो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये इसलिए भी इनवैलिड वेरिएबल है। एंड देन ट्रू, तो ट्रू क्या है आपका एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, सो इसे भी आप वैलिड वेरिएबल नेम की कैटेगरी में नहीं रख सकते। सो आई होप कि ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपने ये समझा है कि वेरिएबल क्या होते हैं और उनको हम अगर डिक्लेयर करने जा रहे हैं प्रोग्राम में तो हमें किन किन चीज़ों को
अपने ध्यान में रखना चाहिए।